क्लास 10th का एक्सरसाइज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 और पुराना बुक से 12.2 हम लोग एग्जाम को नजदीकी में देखते हुए नया बुक से हम लोग पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि नया बुक से ही हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नया बुक से 11.1 में है और पुराना बुक से एक्सरसाइज 12.2 में। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को त्रिज्या खंड के बारे में जानकारी लेना होगा। किसके बारे में? त्रिज्या खंड के बारे में। ठीक है, तो मान लो एक वृत्त हम लोग पास है, ठीक है। वृत्त तो जैसा नहीं लग रहा, लेकिन मान लो वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। ठीक है, वृत्त का बीच में जो बिंदु रहता है, वृत्त का बीच में जो बिंदु रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? केंद्र या केंद्र बिंदु, है ना बोलते हैं। ठीक है, और जो बीच से, ध्यान देगा इधर, जो बीच से एक लाइनिंग दूसरे और चला जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, लेकिन अगर एक और लाइनिंग ऐसे आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा त्रिज्या खंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। और जब भी त्रिज्या खंड हम लोग निकालते हैं तो उसमें तुम्हारा त्रिज्या का लंबाई दिया हो रहेगा और दूसरी में एंगल दिया हो रहेगा। क्या दिया हो रहेगा? कोण दिया हो रहेगा। मान लो यहाँ पे तुम्हारा कोण दिया हो रहेगा। मान लो हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं पढ़ के। 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। एक वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ जिसका लंबाई कितना बताया गया? 6 सेंटीमीटर। कितना बताया गया? 6 सेंटीमीटर बताया गया। ठीक है, जो एक त्रिज्या खंड बनाता है, क्या बनाता है? त्रिज्या खंड बनाता है। उस त्रिज्या खंड का एंगल कितना दिया हुआ है? कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है वृत्त का त्रिज्या खंड, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एक फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समझो, इधर ध्यान देगा, ये एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है। वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, 360 डिग्री। समझ रहा है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ये त्रिज्या खंड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? त्रिज्या खंड का फॉर्मूला। और मैथ जिसके पास फॉर्मूला नहीं रहेगा वो समझ लो बेकार है, कोई फायदा नहीं। जिसको फॉर्मूला 10 याद नहीं है वो खत्म है। तुम कितना इंटेलिजेंट रहेगा कि हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है ना? हम लोग को त्रिज्या खंड का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को जानना है। अब तुम्हारे पास इसमें पाई का वैल्यू तुम लोग को पता ही है। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। पाई का 2 वैल्यू होता है, पाई का 22/7 और 3.14, ये 2 वैल्यू होता है। तो तुम्हारा बुक में कौन सा वैल्यू कब लेना है ये दिया हुआ रहता है। देखो यहाँ पे तुम्हारा बुक में सबसे ऊपर में दिया हुआ है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का वैल्यू 22/7 का प्रयोग कीजिए। यही ना, 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो हम लोग इसमें 22/7 का प्रयोग करेंगे। आर मतलब क्या हो जाता है? त्रिज्या। आर मीन्स क्या होता है? तो त्रिज्या तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। और थीटा मीन्स क्या होता है? कोण। थीटा मीन्स क्या होता है? कोण। कोण तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और बाय 360 तो वो हमारा संख्या ही दिया हुआ है। 360 हमारा संख्या ही ना है, उसमें तो कुछ चेंजिंग नहीं करना है। देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 ले लिए, आर का वैल्यू 6 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसलिए हम 6 को कितने बार लिख दिए? 2 बार। क्यों लिखाया? क्योंकि स्क्वायर है ना? तो यहाँ पे देखो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे इसको कट करेंगे। देखो यहाँ, चलो ठीक है, जाओ। देखो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कटा ना। उसके बाद 6 कम 6 और 6 6 के 36 कट गया। अब यहाँ नीचे 6 बचा, एक 6 यहाँ से कट जाएगा और ये 6 कट जाएगा, पूरा खत्म हो गया कट के। कोई दिक्कत किसी को? काटने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना? अब देखो क्या बोलता है, 22/7 अपनी जगह पे है और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे 1 बचा हुआ था, 1 बचा हुआ है ना, तो 1 के साथ यूनिट रहेगा ना।
1 सेंटीमीटर के साथ यूनिट रहेगा ना, यूनिट है ना, खत्म हुआ है। यूनिट किसको बोला जाता है? जैसे सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, यही सबको ना बोला जाता है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बचा हुआ है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 6 दूनी 12 हाथ में मिला के 13 और 7 का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या निकल गया? वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है। अब एक बात और इसमें समझो कि जब भी इस टॉपिक में जब भी जाओ, शनिवार जाओ, शनि जल्दी बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ, बाहर ले जाइए, बाहर ले जाइए। देखो यहाँ देखो, जब भी हम लोग कभी भी क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहे वो वृत्त में त्रिज्यीय खंड का हो, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल हो, चाहे वो आयत का क्षेत्रफल हो, चाहे किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो, जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहे किसी भी चीज का क्षेत्रफल, घन, घनाभ, चाहे कोई भी चीज का क्षेत्रफल हो, तो उसका यूनिट में स्क्वायर लगेगा ही। ये जान लो, सबके लिए बतला रहे हैं। ये नहीं कि इन लोग नहीं आई है तो इन्हीं लोग को सिर्फ बताया जा रहा है, नहीं, तुम लोग के लिए बतला रहे हैं, क्योंकि ये बात पहले कभी बोला गया नहीं, बोला गया कि कभी भी क्षेत्रफल हम लोग को निकालना पड़ेगा, कभी भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो उसका यूनिट में क्या लगेगा? स्क्वायर। जब तक नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम में यही सब विशेष फोकस किया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला रहता है उसको सब चीज पता रहता है कि हमारे बच्चे को जोड़ घटाव गुना भागा आता है। तो इसमें जोड़ घटाव के सिवा कुछ नहीं है, इसको सॉल्यूशन करने में कुछ लग रहा है? जिस टाइप से हम लोग एक्सरसाइज 9.1 पढ़े उस टाइप से है इसमें? उससे तो बहुत आसान है, सिर्फ गुना करना, भागा देना, वही करना है। इसमें सिर्फ छोटा छोटा टॉपिक पर ध्यान रखना है। जैसे मान लो यहाँ पे बच्चा लोग स्पीड में क्या करता है, यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 6 गुने 6 लिख देता, सेंटीमीटर को छोड़ देता। तो ये तुमको ध्यान देना है। अगर मैथ में 100 में 100 उठाना है तो यही सब चीज को ध्यान देना। 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जब हम लोग कट कर रहे थे तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाता, हम भी कंफ्यूज हो गए, इसीलिए ना फिर बाद में यहाँ पे हम लिखे, है ना, 6 से 6 जब कट गया तो ठीक है, 6 से 6 ना कटा है, सेंटीमीटर नहीं ना कटा है, क्योंकि जब भी हम लोग मान लो यहाँ पे 6/6 रखेंगे, ये तुम्हारा सेंटीमीटर में, तो इसको जब तुम काटेगा तो 6 से 6 कट गया, लेकिन 1/1 बच ले ना जी, 1/1 बचा हुआ है ना, तो कभी नहीं कटेगा। तो 1 के साथ में यूनिट तुम्हारा रहेगा ना, यूनिट खत्म नहीं ना होगा। तो हम लोग को हमेशा जान लेना है कि जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लास्ट में यूनिट में स्क्वायर को डालना ही डालना है। कोई दिक्कत? समझ में आया? देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन एक और बोलता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। वृत्त के चतुर्थांश, ध्यान देना, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा वृत्त है, ठीक है। मान लो मैथ का स्टूडेंट सपोजे करता है आम बराबर कोहड़ा, कोहड़ा बराबर इमली, प्रूफ करके दिखला देना, समझना ना। मैथ का स्टूडेंट में यही होता है, इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लो यहाँ से एक 2 भाग हो गया, इसको अर्धवृत्त बोलेंगे, ठीक है। और चतुर्थांश मतलब इसको 4 भाग में बांट देना, कोई दिक्कत? समझ में आया? एक रोटी को 4 दोस्तों में बांटना है तो क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा, ठीक है। तो इसी का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। परिधि कितना दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 2 का 2 इंटू का इंटू 22, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है? नहीं ना दिया हुआ है। रे उन लोग, रे बाबू रे, क्या बदमाशी कर रहा है तुम लोग जी? आइयो रे, क्या बदमाशी कर रहा है रे? देखो आर का आर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो 22 का 22 है, इसको नीचे जो तुम्हारा 7 दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ में मल्टीप्लाई के लिए ले गए, तो 22 सेंटीमीटर इंटू 7 हुआ इज इक्वल टू 22 दूनी कितना हो गया? और आर का, अब यहाँ देखो ये 44 तुम्हारा उठ के नीचे आ गया बटा में, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो 22 से कम 22 और 22 दूनी 40 और 7 को 1 से गुना करेंगे
7 सेंटीमीटर बाय 2। ये तुम्हारा क्या निकल गया? आर। आर निकला, आंसर नहीं हुआ है अभी। ये क्या निकला? आर निकला है। उसके बाद तुम्हारा बोलता है इसमें एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया हुआ है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला देखो जल्दी से। वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला देखो यार, ध्यान दो। तुम लोग इतना बड़ा मूर्ख लड़का है ना। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तब इसका चतुर्थांश निकाल रहे, इसको 4 से भागा दे दो रे। देखो यहाँ पे जब इसको हम लोग बनाएंगे तो लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटा 4। इसको 4 से भागा दे देंगे। जैसे तुम्हारा बोल दिया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, क्या करेगा? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। समझ में आया? चतुर्थांश में क्या करेंगे? 4 से भागा दे देंगे। पाई का वैल्यू कितना लेना है? 22 बटा 7। आर का वैल्यू मेरा कितना निकल गया? 7 बटा 2। तो इसको कितने बार लिखेंगे? 2 बार। 7 बटा 2 बटा। कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक से काटते हैं ना। 7 से 7 कटा, ठीक है। 11 दूनी 22। अब तुम्हारा बच क्या गया? देखो 77 बटा 2 77 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करो। कुछ है इसमें? नहीं ना है। तो 11 सत्ते 77 और बाय में 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर बटा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, ये बहुत बार हम लोग सीख चुके हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 77 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ऊपर और 4 नीचे। अब इसको काटो। कितना नाम कटेगा? कटेगा नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो। 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर है 77 बटा 8 आंसर है। अब तुम लोग को हम मूर्ख बनाने के लिए यहाँ पे आंसर लिख दिया था, तुम लोग बोलता है आंसर है कंप्लीट। ऐसा नहीं करना है। हम लोग को क्वेश्चन पूरा ना पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को परिधि दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? परिधि। तो परिधि हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग जान रहे, लेकिन परिधि सिर्फ हम लोग आर निकालने के लिए यूज किए। परिधि का फॉर्मूला किसको निकालने के लिए यूज किए? हम लोग को बोला गया है ना कि क्षेत्रफल निकालना है ना। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इसका जरूरत पड़ता है आर का, जो आर मेरा दिया हुआ नहीं था। दिया हुआ क्या था? परिधि, ठीक है। जैसे हम लोग को यहाँ से पद्मा जाना है तो पहले नवाड़ी चौक में जाना होगा, उसके बाद में सरैया पहुंचेंगे, तब ना पद्मा पहुंचेंगे। सब चीज सीढ़ी बाई सीढ़ी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए वीडियो स्टॉप कीजिए।